महारथी कर्ण को पूर्वजन्म की किस गलती का दंड मिला था? कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण का नाम भी पांडवों में शुमार था। पांडवों में ज्येष्ठ होने के बावजूद हालातों ने कर्ण को एक सूतपुत्र बना दिया। एक अच्छा योद्धा और अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर होने के बावजूद कभी भी कर्ण को वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। कारण कर्ण एक सूतपुत्र था। सदैव धर्म की राह पर चलने वाला कर्ण एक महान योद्धा और एक समर्पित मित्र था। यह जानते हुए भी कि दुर्योधन अन्याय का ही एक नाम है, कर्ण ने अपनी आखिरी सांस तक दुर्योधन का साथ दिया। लेकिन फिर भी कभी कर्ण को वह सम्मान नहीं हासिल हुआ जिसका वो हकदार था। कर्ण ने पूरे जिंदगी सिर्फ कष्ट ही भुगते। आप जानते हैं, यह सब कर्ण के पूर्व जन्म में किए पापों का बोझ ही था। दंबोधव नाम के एक असुर ने सूर्य देव की कठिन तपस्या कर उनसे यह वरदान हासिल कर लिया था कि उसे 100 कवच हासिल होंगे। इतना ही नहीं, इन कवचों पर केवल वही व्यक्ति प्रहार कर सकता था जिसने करीब 1000 सालों तक तप किया हो। दंबोधव की इच्छा यही पूरी नहीं हुई। उसने सूर्य देव से यह भी वर मांगा कि जो भी उसके कवच को भेदने का प्रयास करे, उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाए। सूर्य देव दंबोधव के तप से बेहद प्रसन्न थे, जिसके चलते उन्होंने यह जानते हुए भी कि दंबोधव इस वर का प्रयोग बुराई को बढ़ावा देने के लिए ही करेगा, दंबोधव को प्रदान किया। इसके बाद वह सहस्त्र कवच नाम से पहचाना जाने लगा। जैसा कि निश्चित था, दंबोधव ने वरदान मिलते ही चारों ओर हाहाकार मचा दिया। जंगलों का विनाश, तपस्वियों की तपस्या भंग करना, यह सब उसका एक कार्य बन गया। उसके प्रकोप से तंग आकर प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति, जिनका विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक धर्म के साथ हुआ था, ने भगवान विष्णु की आराधना कर उनसे सहस्त्र कवच के अंत का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वह स्वयं सहस्त्र चक्र का अंत करेंगे, जिसका माध्यम मूर्ति ही बनेंगी। कुछ समय बाद मूर्ति ने नरनारायण नाम के 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनके शरीर तो अलग थे, लेकिन कर्म, मन और आत्मा से वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नर और नारायण के संयुक्त प्रयास से सहस्त्र कवच का अंत हुआ। जब नर सहस्त्र कवच से युद्ध में व्यस्त थे, तब नारायण कठोर तपस्या में लीन हो गए। नर ने सहस्त्र कवच के 999 सुरक्षा कवच काट डाले। जब एक कवच रह गया, तब सहस्त्र कवच ने सूर्य लोक में शरण ली। नर और नारायण दोनों सूर्य लोक पहुँचे और सूर्य देव से असुर को वापस करने की मांग की। सूर्य देव ने कहा, हे ईश्वर, मैं मानता हूँ दंबोधव एक बुरी आत्मा है, लेकिन इसने अपनी कठोर तपस्या के बल पर वरदान हासिल किया, इसका फल उससे मत छीनिए। वह मदद के लिए मेरी शरण में आया है। सूर्य देव की इस बात से क्रोधित होकर सूर्य समेत दंबोधव असुर को नर ने यह श्राप दिया कि अगले जन्म में दोनों को ही अपनी करनी का दंड भोगना पड़ेगा। द्वापर में सूर्य के वरदान से असुर दंबोधव का कर्ण के रूप में जन्म हुआ। कर्ण का जन्म उसी सुरक्षा कवच के साथ हुआ जो असुर दंबोधव के पास शेष रह गया था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।